दोस्तों, जहां दुनिया का एक हिस्सा शांत है, लेकिन मिडिल ईस्ट एक ऐसी जंग की पोजीशन पर खड़ा है जो कि पूरी दुनिया को लपेट सकता है। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई टेंशंस सिर्फ दो मुल्कों का मसला नहीं रहा, लेकिन दुनिया के तकरीबन हर बड़े मुल्क के लिए एक नया खतरा बन चुका है। आज दुनिया की नजरें इसराइल और ईरान पर हैं। अब यहाँ सवाल ये है, क्या हम एक फुल फ्लेज्ड वॉर के करीब हैं? क्या ये जंग सिर्फ दो मुल्कों तक महदूद रहेगी या पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगी? हालांकि बहुत बड़े तबके का मानना यह है कि इन दो मुल्कों की जंग से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है। मिडिल ईस्ट हमेशा से पॉलिटिक्स का एक सेंट्रल पॉइंट रहा है। ये एक ऐसी रीजन है जो न सिर्फ रिसोर्सेज के लिहाज से बड़ा अहमियत रखता है, बल्कि हिस्टोरिकल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी यहाँ कदीम है। इसराइल और ईरान की हॉस्टिलिटी की जड़ें बहुत पुरानी है, लेकिन आज ये हॉस्टिलिटी अपनी पीक पर है। ईरान का प्लास्टिक मिसाइल अटैक और इसराइल का जवाब, दोनों ही ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो दुनिया को एक दफा फिर जंग में धकेल सकती है। 1 अक्टूबर 2024 ईरान ने इसराइल पर इस साल का दूसरा डायरेक्ट हमला किया है। ये हमला के अनएक्सपेक्टेड था ही, लेकिन एक कैलकुलेटेड स्टेप भी था। ईरान ने अपने प्लास्टिक मिसाइल से इसराइली मिलिट्री टारगेट्स किए हैं, न कि सिविलियन आबादी पर। यह अटैक सिविलियन आबादी से दूर था। इस बात से साफ जाहिर होता है कि ईरान जंग का सिर्फ एक पैगाम भेजना चाहता था, लेकिन अगर जवाबी हमला होता है तो इस तरह बात बहुत आगे बढ़ सकती है। इस दफा का हमला अप्रैल के हमले से मुख्तलिफ था। सिर्फ एक प्लास्टिक मिसाइल अटैक और आयरन डोम सिस्टम के मेजर फेलियर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। आयरन डोम, जो कि दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है, और हैरानी की बात यह है कि ये इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर सके। ये डेवलपमेंट सिर्फ इसराइल के लिए नहीं, बल्कि हर उस मुल्क के लिए शॉकिंग थी जो अपने डिफेंस सिस्टम पर एतबार करते हैं। आयरन डोम का फेलियर एक मेजर वीकनेस को हाईलाइट करता है। ये सिस्टम एक वक्त में सिर्फ 80 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, और ईरान ने ये बात समझते हुए कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मिसाइल्स लॉन्च किए जो आयरन डोम की कैपेबिलिटी को डबल करते हुए आए। इस बार ईरानियन मिसाइल्स ने इसराइली मिलिट्री एयरफील्ड को डायरेक्टली हिट किया है, और ये बात सिर्फ मिसाइल्स की सफाई नहीं बल्कि ईरान की मिलिट्री प्लानिंग को भी हाईलाइट करती है। इसराइली गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त एक बुरहान है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को क्लियर मैसेज दिया है, हिसाब जरूर दिया जाएगा। इसराइली मिलिट्री के अंदर भी डिबेट्स हो रही हैं कि किस तरह का जवाब दिया जाए। इसराइल के पास हमला करने के कई ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है ईरान के मिसाइल्स लॉन्च साइट को टारगेट करना, जहां से बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च हुए, और उन्हें डिस्ट्रॉय करना ईरान के लिए जबरदस्त सेटबैक हो सकता है। ये लॉन्च साइट्स ईरान के मिलिट्री बेसिस पर या कमांड सेंटर्स के करीब हो सकती हैं, जहां से मिसाइल्स ऑपरेट किए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है ईरान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना। ये काफी ड्रास्टिक स्टेप हो सकता है, जिसमें इसराइल ईरान को ऑयल फील्ड्स, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स या पावर प्लांट्स को टारगेट करके। ईरान की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा ऑयल एक्सपोर्ट पर मबनी है, और अगर इसराइल इन क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस को हिट करता है तो ईरान के अंदर भी इंस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। तीसरा और सबसे खतरनाक ऑप्शन, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करना। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। अगर इसराइल ने ये स्टेप उठाया तो ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ सकता है। ईरान के एनरिचमेंट प्लांट्स को टारगेट करना सिर्फ ईरान के लिए नहीं, बल्कि चाइना और रशिया जैसे मुल्कों के लिए भी सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, बल्कि उनके इंटरेस्ट को हिट करने के बराबर होगा। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वाकई में दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा डर बन चुका है। ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट में काफी प्रोग्रेस की है और U-235 को 20% तक एनरिच करने का इरादा रखता है, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए जरूरी है। ईरान का एम है कि वो अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर सके, जो कि इस रीजन के बैलेंस को हमेशा के लिए चेंज कर सकता है। ईरान के पास एक बड़ा एनरिचमेंट प्लांट जो इस वक्त दुनिया की नजरों में है, लेकिन दूसरे साइट्स भी मौजूद है जो खुदाई के जरिए माउंटेन्स के अंदर छुपी हैं, ताकि एयर स्ट्राइक से बच सके। ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज इसराइल के निशाने पर हैं, लेकिन इन फैसिलिटीज पर अटैक करना दुनिया के लिए एक बड़ा कदम होगा। अगर ये फैसिलिटीज हिट होती हैं तो इसका जवाब ईरान की तरफ से भी न्यूक्लियर एम्बिशंस के जरिए दिया जाएगा। लेकिन अगर ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को सिविलियन टारगेट्स के लिए लॉन्च करना शुरू किए तो इस जंग की तवक्कात बढ़ जाएंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जो न सिर्फ इसराइल बल्कि दुनिया के हर मुल्क में असर डालेगी। ईरान का खौफनाक प्लान एक और है, अपनी IRGC नेवी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिप्लॉय करना, जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। अगर ईरान इस रास्ते को ब्लॉक करता है तो दुनिया की मेजर इकोनॉमीज एक इकोनॉमिक कोलैप्स का शिकार हो सकती है। ये दुनिया के लिए वाकई में काफी सीरियस और बड़ा डर है।
अगर आप अलायंस का रोल देखें तो ये कॉन्फ्लिक्ट किसी भी वक्त बढ़कर दुनिया की ताकतों को खुद में घसीट सकता है। इसराइल का सपोर्ट अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स की तरफ से है, जबकि ईरान के पास स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जैसे चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया है। ये कॉन्फ्लिक्ट अगर डायरेक्टली मिलिट्री कन्फ्रंटेशन तक बढ़ गया तो फिर रशिया और चाइना जैसे मुल्क भी अपना रोल अदा करेंगे, जो इस जंग को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा सकता है। रशिया ईरान का पुराना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और सीरिया में इन दोनों का ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन देखने को मिलता है। रशिया शायद डायरेक्ट अमेरिका के खिलाफ जंग में नहीं उतरेगा, लेकिन ईरान को वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स फराहम कर सकता है। चाइना भी ईरान को इकोनॉमिक सपोर्ट कर सकता है, जबकि नॉर्थ कोरिया वेपन्स और मिसाइल्स ईरान को देकर और भी स्ट्रेंथ दे सकता है। अब अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर्स का आगाज हमेशा छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट से होती है। वर्ल्ड वॉर 1 में एक सिंगल असैसिन ने यूरोप के मेजर मुल्कों को आपस में घसीट लिया। ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर हमला किया, लेकिन रशिया ने सर्बिया को सपोर्ट दिया, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया और फिर फ्रांस और ब्रिटेन ने भी अपनी आर्मीज भेज दी। ऐसी छोटी कॉन्फ्लिक्ट अलायंस के जरिए बढ़कर पूरे कॉन्टिनेंट को लपेट में ले सकता है। इसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज भी कुछ ऐसे ही हुआ, जब जर्मनी ने यूरोप के मुल्कों पर हमला करना शुरू किया और बाकी पावर्स ने भी अपने अलायंस के जरिए रिएक्ट किया। ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में भी यही अंदेशा है कि अगर ये जंग बढ़ गई तो अलायंस के जरिए दुनिया की पावर्स इसमें जरूर घुसेंगी और ये जंग दुनिया भर में फैल सकती है। अब वर्ल्ड वॉर 3 होगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप बता सकते हैं अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में। अब मैं चलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो की रिसर्चिंग के लिए, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, अपने माइंड को अपडेटेड रखने के लिए गेनफ्लिक्स को सब्सक्राइब कर ले।